जब हम कैलीग्राफी का कोई वीडियो देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते हैं कि वाह क्या ब्यूटीफुल कैलीग्राफी है, काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते। और इस तरह से जो है मैंने भी सोचा था। एंड इट इज़ सो नेचुरल फॉर अस टू थिंक ऑन दैट लाइन कि हाँ बहुत सुंदर है कैलीग्राफी, हम भी ऐसी कर पाएंगे किसी दिन। और हम सोचते हैं कि ओके हम भी सीख सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लिखना ही तो है, सो वी स्टार्ट। एंड व्हाट हैपन्स इन दैट, लाइक मैंने भी ऐसा स्टार्ट किया था सोच के कि ओके कर रहे हैं, इजी लग रहा है तो कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। एंड व्हेन आई स्टार्टेड तो कुछ ही दिनों में मेरा भूत उतर गया कि ओके कैलीग्राफी उतनी भी इजी नहीं है जितनी मुझे लग रही थी। और मैं सोचती थी कि हाँ आज मैं कर रही हूँ, कल तक मैं प्रो हो जाऊंगी कैलीग्राफी में। सो आई वाज लाइक कि नहीं ऐसा नहीं है। मेरे को रियलिटी मतलब बहुत जल्दी स्ट्राइक हो गई कि नहीं, विद इन 2-3 डेज मुझे लग गया कि नहीं ये कैलीग्राफी उतनी भी इजी नहीं है, कुछ तो इसके अंदर है जो मैं अभी नहीं इस वीडियो में नहीं देख पा रही हूँ। वो बहुत सुंदर कैलीग्राफी हो रही है लेकिन कैसे कर रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम है। इसके पीछे का कुछ तो है जो मुझे सीखना है। सो जब मैं अपने आप के साथ बैठी ये सब सोच कर कि ऐसा क्या है जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही दिन में कर लूँगी, तो तब मेरे को लगा कि अगर मैं कोई ड्राइंग करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, स्टार्टिंग में कर रही हूँ, तो मुझसे नहीं होगा ना, मुझे उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ जैसे बाकी स्किल्स हैं उसमें भी तो टाइम लगता है, कौन सा एक दिन में मैं सीख गई थी। तो इसके लिए भी तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए भी तो मुझे सीखना पड़ेगा। एंड एक एक स्टेप करके ही सीखूंगी, एक दिन में नहीं सीखूंगी। तो ये पहली रियलिटी मुझे जो फेस हुई वो मैंने फेस की और एक्सेप्ट की। सो इस वीडियो में हाय आई एम नीता एंड मैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ और एक कोच भी हूँ कैलीग्राफी की। और आई हैव इट्स बिन लाइक 5 years नाउ दैट आई एम बिंग इनटू कैलीग्राफी। और ये जर्नी इजी नहीं थी मेरे लिए, टू बी वेरी फ्रैंक अभी भी इजी नहीं है, आई एम स्टिल लर्निंग। और जब मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट की थी तो मैंने 2 टाइम तो क्विट कर दिया था इन फ्यू डेज, इन जस्ट 1 or 2 months ऑफ ट्राइंग, बिकॉज मुझे लगता था कि बहुत हार्ड है, नहीं कर पाऊँगी। सो मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने क्विट किया ऐसे अगर आप एक बिगिनर हैं या आप अभी कैलीग्राफी प्लान कर रहे हैं सीखना, तो थोड़े दिनों के अंदर आपको भी यही फीलिंग हो। तो इसके लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर यू टू नो कि हाँ कैलीग्राफी इजी नहीं है, बट उसके लिए हमारे को अपने माइंड के साथ भी वर्क करना पड़ता है। सिर्फ हाथों का खेल नहीं है, हमारे माइंड का भी खेल है। तो हमारे को अपने माइंड के साथ भी लगना पड़ेगा, हमारे को अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने माइंड के साथ बात करनी पड़ेगी, अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कैलीग्राफी सीखनी है। सो मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में जो मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे कि आपकी इस कैलीग्राफी जर्नी में। सो फर्स्ट पॉइंट जो है मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ कि वो ये है कि अपने माइंड को आपको ये बताना पड़ेगा कि वो एक्सेप्ट करे कि आप एक स्किल सीखना चाहते हैं विच इज़ कैलीग्राफी। आप एक स्किल सीखना चाह रहे हैं जो कैलीग्राफी है, और ज़रूरी नहीं है कि वो स्किल जो है वो उतनी आसान हो। तो उसके लिए जो है सीखनी है और आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं उस स्किल को सीखने के लिए। तो जब आपका माइंड ये सब सुनता है तो इनिशियली तो उस माइंड को थोड़ा सा लगता है कि हाँ न्यू स्किल सीखने जा रही है, ओके तो ठीक है सीखे। और जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं तो आपका माइंड जो है वो माइंड गेम्स खेलना स्टार्ट करता है पहले, कि बहुत टफ नहीं है, तुझे लगता है तू ये कर लेगी, ऐसा लगता है हाँ लगता तो नहीं है हो जाएगा, और माइंड गेम्स प्ले करने लगता है आपसे। लेकिन जब आप अपने माइंड के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हो, रूबरू होते हो कि हाँ मुझे अपनी कैलीग्राफी जो है सीखनी है, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए, इसके लिए जितनी भी मेहनत होगी मैं करने को तैयार हूँ।
और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को इसमें सपोर्ट करो। आप ये अपने माइंड से बोल रहे हो, ठीक है। तो जब आप अपने माइंड से ये सब बोलते हो तो माइंड जो है उसको लगता है ओके, इसने मुझे ये चीज़ बताई है कि ओके ये सीखना चाहती है, तो ठीक है, इसने मुझे अपने मन की बात बताई है और मैं इसका माइंड हूँ, तो ये मुझे अपने फ्रेंड समझती है तभी तो बता रही है। तो आपका माइंड थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है कि ओके नीता ने ना कैलीग्राफी लर्न करनी है, तो कोई बात नहीं, उसने मुझे बताया है ना, तो ठीक है, वो करना चाहती है तो कर ले। एंड आप जब उसको ये बोलते हो ना कि सी मैं अपने आप को ना इतना टाइम देना चाहती हूँ कि चाहे कितना भी टाइम लगे मैं सीखूंगी, और मुझे सीखना है, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए बस। तो माइंड को लगता है ओके इसने मुझसे सपोर्ट मांगा है, तो मुझे भी इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको पसंद है तो क्यों नहीं। मुझे तो लगता था कि ओके इसके लिए टफ ना हो चीज़ें, तो इसीलिए मैं उसके इजी करने के लिए, कि उसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, तो मैं उसको बोलता था कि क्या करना है, क्या ज़रूरत है। लेकिन इसने जब मुझे बता ही दिया है कि बहुत पसंद है इसको करना, तो मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। तो आपका माइंड एक्चुअल में आपकी मदद करना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट बिकम्स वेरी मैजिकल। यू विल नोटिस कि जब आप अपने माइंड से ऐसे बात करते हैं तो आपका माइंड आपको ज़्यादा सपोर्टिव करता है। चाहे आप कई बारी मन ना हो कुछ करने का, तो आपका माइंड आपको रिमाइंड करा देता है कि नीता आज तुमने कैलीग्राफी प्रैक्टिस नहीं करी, करनी नहीं थी। तो वो आपको सपोर्ट करता है। आप बोलते हो मैं थकी हुई हूँ ना, मैं आज नहीं कर सकती, और माइंड आपको बोलता है कि सी तुमने मुझे बताया था ना कि तुम ये सीखना चाहते हो, और तुम्हारे को जो है ये कैलीग्राफी बहुत अच्छी लगती है और तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुमने रीज़न भी बताया था मुझे कि क्यों सीखनी है तुम्हें ये कैलीग्राफी। तो जब तुमने इतना कन्विक्शन के साथ बताया था, तो चाहे 5 मिनट का टाइम लो लेकिन कर लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। योर माइंड स्टार्ट्स गेटिंग एक्साइटेड अबाउट योर कैलीग्राफी जर्नी, और वो आपको सपोर्ट करने लग जाता है तब। और फिर जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज़ कि अपने माइंड को आपको ये पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। आप बता देते हो अगर कि सी कैलीग्राफी मैं कर रही हूँ, वही जब हम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसी में सेकंड पॉइंट आएगा कि आप अपने माइंड से आप ये बात करते हो कि हमारे को हार्डशिप्स भी फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि स्टार्ट कर रही हूँ मैं, तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है किससे सीखना है, कहाँ से सीखना है, अपने आप से सीख पाऊँगी कि नहीं, जो स्ट्रोक्स बन रहे हैं, जो बना रहे हैं लोग, वो मैं बना पाऊँगी कि नहीं, ब्रश पेन्स के लिए पैसे चाहिए होंगे, सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, वो मैं कर पाऊँगी कि नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट आई नीड कि आप प्रिपेयर हो जाओ कि बहुत सारे हार्डशिप्स आएंगे, एंड तब भी हमने रुकना नहीं है, हमें चलना है। तो आपके माइंड को लगता है ओके अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो भी मुझे जो है इसका सपोर्ट करना है, और मुझे फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, मुझे इसका सपोर्ट करना है। और जब आपके पास चाहे पैसे नहीं हों, चाहे आपके पास वो पेन नहीं है और पेन को ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, उस टाइम पर आपका माइंड बोलता है कोई बात नहीं, कर ले, जो मिल रहा है, जो अवेलेबल है उसमें कर, वो भी आ जाएगा। एंड योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग टूवर्ड्स इट। वो आपको आपके स्ट्रगल के लिए प्रिपेयर करता है, आपके हार्डशिप, आपके चैलेंजेस जो आने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपने उसको प्रिपेयर कर दिया था कि ये हार्डशिप्स आ सकते हैं, तो बेटर बी प्रिपेयर्ड। तो आपका माइंड, अगर आप कभी लेट डाउन फील कर रहे होते हैं तो आपका माइंड आपको प्रिपेयर करता है, आपका माइंड बताता है कि सी हमने बात की थी ना कि प्रॉब्लम्स तो आएंगे, तो अब पीछे नहीं हटना है। तो आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है इसमें। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज़ ऑलवेज रिमेंबर कि हमें टाइम तो लगेगा, एंड एक स्टेप एट अ टाइम, एक मोमेंट एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम, एक एक मोमेंट को लेके चलेंगे, एक एक स्टेप को लेके चलेंगे, और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, मैंने 6 मंथ्स का टाइम लिया है कि मुझे ये बेसिक सीखना है कैलीग्राफी में, लेकिन इन केस मैं 6 मंथ्स में बेसिक्स पूरा नहीं भी सीख पाई, एटलीस्ट मैं कुछ तो सीखी हूँ ना।
तो वन स्टेप एट अ टाइम। अगर मैं अपनी जर्नी आज ही स्टॉप कर देती हूँ कि नहीं, मैंने तो 6 महीने बोला था, 6 महीने तो बीत गए, अभी 7th मंथ चल रहा है मेरा कैलीग्राफी में, लेकिन मेरे को अभी भी जो है मैं वर्ड्स नहीं लिख पा रही, अभी तो मैं सिर्फ स्ट्रोक्स ही बना पा रही हूँ या लेटर्स ही बना पा रही हूँ, सिर्फ ABCD प्रॉपर लिख पा रही हूँ, वर्ड्स नहीं बना पा रही हूँ, वर्ड्स को अच्छे से कंबाइन, लेटर्स को अच्छे से कंबाइन नहीं कर पा रही कि वो वर्ड्स ब्यूटीफुल लगें, बाकी लोग तो क्या ब्यूटीफुल फ्लरिश कर रहे हैं, मेरी तो हो नहीं रही है। सो व्हेन जब आप अपने माइंड से ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं कि सी, मुझे ना कुछ भी हो जाए, क्विट तो मैंने करना नहीं है, अगर मैं क्विट करूँगी तो जो आज मैं कर रही हूँ वहीं स्टॉप हो जाएगी जर्नी और धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है आज मुझे 7 मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स हो गए, नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो माइंड को भी लगता है हाँ बात तो है कि हाँ, अगर ये उतना नहीं कर पा रही है लेकिन कुछ तो किया ना, कहीं तो गई ना, कहीं तो आगे बढ़ी ना, एटलीस्ट ये तो पता चला ना कौन से ब्रश पेन्स हैं, किस तरह के ब्रश पेन्स यूज़ होते हैं, किस तरह का पेपर चाहिए होता है, कौन से ग्रिड्स चाहिए होते हैं, कौन सी गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, किस तरह की गाइडलाइंस होती है। एटलीस्ट आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन दैट जर्नी। और माइंड जो है, जैसे हम कल को लेट डाउन फील कर रहे होते हैं कि इतने महीने हो गए, देन योर माइंड रिमाइंड्स यू कि पेशेंस रखनी है। तो जब हम पेशेंस रखते हैं बहुत सारा और एक स्टेप एट अ टाइम का सोचते हैं, तो हमारा जो जर्नी है कैलीग्राफी की वो ओवरवेलमिंग नहीं लगती, वो हमें डरावनी नहीं लगती, वो हमें स्कैरी नहीं लगती, हमें डराती नहीं है कि हाँ अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तक तो हम यहीं हैं, अभी तक तो हम आगे कुछ बढ़े ही नहीं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सो माइंड टेल्स कि भैया ईजी, एक स्टेप एट अ टाइम, पेशेंस के साथ लगना है, याद नहीं है तो वो आपको याद दिलाता है कि आपने उससे ये बात करी थी, तो वो आपको और सपोर्ट करने लग जाता है। सो अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और ये 3 चीज़ें अपने माइंड से हम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं कि नहीं, हमें एक्सेप्ट करना है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं और नया सीख रहे हैं और मुझे ये क्यों सीखना है, और प्लस अगर मैं कुछ नया सीख रही हूँ तो चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है कि बाकी लोग जल्दी सीख जाएं, हो सकता है मुझे टाइम लगे उसको सीखने में, हो सकता है मेरे पास आज वो रिसोर्सेज नहीं है, तो जब तक वो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं आते तब तक मैं ये काम जो है, अगर थोड़ा टाइम लग भी रहा है तो भी मैं पेशेंटली काम कर रही हूँ, वन स्टेप एट अ टाइम। अगर मैं स्ट्रोक्स कर रही हूँ तो मैं फ्लरिशेस के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रोक्स के बारे में सोच रही हूँ और उसको इम्प्रूव करना है, ना कि 1 साल बाद तो मुझे ये फ्लरिशेस सीखने हैं, तो फ्लरिशेस भी मुझे सीखने थे, अभी तो मैं इसी में लगी हुई हूँ। जस्ट दैट मोमेंट, इन दैट मोमेंट, बी इन दैट मोमेंट, फोकस ऑन दैट वन मोमेंट एंड कीप योर प्रैक्टिस गोइंग। एंड अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर कैलीग्राफी फ्रेंड्स हु आर जस्ट बिगिनिंग दिस जर्नी और आर प्लानिंग टू बिगिन दिस जर्नी। तो आप उनके साथ शेयर करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल्सो आई हैव Facebook group, that is VIP Facebook group which is Calligraphy Eagles Club। और अगर आप बहुत सीरियस हैं कैलीग्राफी सीखने के लिए तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप पर आ जाओ एंड आई कीप एडिंग वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यू देती हूँ मैं ग्रुप में। सो कम एंड जॉइन दैट ग्रुप, आई विल सी यू देयर इन दैट ग्रुप। And till then, for the next video, I'll see you in the next video. Bye for now.